अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आज का लेसन स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ सके। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो इसका आंसर है ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ डैश मेन पार्ट्स। तो इसका आंसर है 3। यानी इंसानी कान जो है वो 3 मेन पार्ट्स पर, 3 मेन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। The 3 main parts are outer ear, middle ear and inner ear। यानी इंसानी कान के जो 3 मेन पार्ट्स हैं उनमें से पहले पार्ट्स को आउटर ईयर, दूसरे को मिडल ईयर और तीसरे को इनर ईयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 सब पार्ट्स, पिना एंड कैनाल। तो इसका आंसर है आउटर ईयर। यानी आउटर ईयर जो है उसके 2 सब पार्ट्स हैं, जिसमें से पहले पार्ट्स को पिना कहा जाता है और दूसरे को कैनाल कहा जाता है। पिना इज़ एन आउटर फ्यूनल लाइक स्ट्रक्चर एंड ईयर कैनाल इज़ ए hollow ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, द मिडल ईयर कंटेन्स ऑफ 3 टाइनी बोन्स कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है ऑसिकल्स। यानी जो मिडल ईयर है उसके अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है। These bones vibrate with the vibration of ear drum। यानी ये जो बोन्स होती हैं ये जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो उसके साथ साथ ये ऑसिकल्स जो टाइनी बोन्स हैं ये भी उसके साथ वाइब्रेट करती हैं। Question number 5, the inner ear consists of 3 semicircular canals and a coiled structure called dish। तो इसका आंसर है कॉक्लिया। यानी जो इनर ईयर है वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बनता है जिसको कॉक्लिया कहा जाता है। The cochlea is filled with a fluid having many tiny hair cells connected to auditory nerves। यानी कॉक्लिया जो है ये जो छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है और ये टाइनी हेयर सेल्स जो हैं ये ऑडिटरी नर्व के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय डैश। इसका आंसर है पिना। यानी साउंड वेव्स जो हैं ये पिना इनको कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द डैश नर्व्स। इसका आंसर है ऑडिटरी नर्व्स। यानी साउंड वेव्स जो हैं ये दिमाग को ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू भेजी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश बोन्स आर द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी। इसका आंसर है ईयर बोन्स। यानी इंसानी कान की जो हड्डी होती हैं वो इंसानी जिस्म की सबसे स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डैश ईयर आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर है इनर ईयर। यानी इनर ईयर जो कान होता है वो इंसानी जिस्म को अपना बैलेंस मेंटेन करने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज़ द आउटर कवर ऑफ आवर बॉडी एंड द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। इसका आंसर है स्किन। यानी स्किन जो है ये इंसानी जिस्म की सबसे आउटर कवरिंग होती है और ये सेंस ऑर्गन में से सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। इन सनलाइट स्किन मेक्स एन इम्पोर्टेंट विटामिन डी। यानी सूरज की रोशनी में स्किन आम विटामिन डी जो है वो बनाती है।
द स्किन इज़ मेड अप ऑफ डैश मेन लेयर्स। इसका आंसर है 2। यानी स्किन जो है ये 2 मेन लेयर से मिलकर बनती है। द 2 मेन लेयर्स आर एपिडर्मिस लेयर्स एंड डर्मिस लेयर। यानी स्किन की जो 2 जिल्द हैं उनमें से एक को एपिडर्मिस लेयर और दूसरी को डर्मिस लेयर कहा जाता है। डैश इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन विच इज़ हार्ड एंड प्रोटेक्ट द इनर लेयर। इसका आंसर है एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस जो है ये स्किन की सबसे आउटर लेयर होती है जो हार्ड होती है और इनर लेयर को प्रोटेक्ट करती है। द एपिडर्मिस कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल। यानी एपिडर्मिस जो लेयर है वो मज़ीद 3 लेयर्स ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है। डैश इज़ द लोअर लेयर ऑफ स्किन विच कंटेन्स स्वीट, ऑयल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, फैट एंड नर्व। इसका आंसर है डर्मिस लेयर। यानी डर्मिस लेयर जो है ये स्किन की सबसे लोअर लेयर है और डर्मिस लेयर स्वीट पसीने पर, ऑयल ग्लैंड्स पर और ब्लड वेसल, फैट और नर्व्स पर मुश्तमिल होती है। द सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन डर्मिस लेयर आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। सेंसरी सेल्स जो होते हैं ये डर्मिस लेयर में मौजूद होते हैं और इन सेंसरी सेल्स को रिसेप्टर्स कहा जाता है। Question number 14. There are about dash touch receptor in each of your fingertips. इसका आंसर है 100। यानी इंसान की जो उंगली है उसकी जो फिंगर टिप्स है उस पर 100 के करीब जो हैं वो टच रिसेप्टर मौजूद होते हैं। Question number 15. Dash is organ of smell and passageway for air into the lungs. इसका आंसर है नोज़। यानी नोज़ नाक जो है ये स्मेल ऑर्गन है और हवा को फेफड़ों तक पहुंचने के लिए रास्ता मुहैया करता है। If nose is at its best, we can tell the difference between 4,000 to 10,000 smells. यानी अगर नाक जो है वो अपनी बेस्ट हालत में, सही हालत में हो तो एक इंसान जो है वो 4,000 से लेकर 10,000 तक जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल्स होती हैं वो उनमें फ़र्क जो है वो बता सकता है। Question number 16. Nose contains dash cavities called nasal cavities or nostrils. तो इसका आंसर है 2। यानी नाक जो है ये 2 कैविटीज़ पर मुश्तमिल होती है जिन्हें नासल कैविटीज़ भी कहा जाता है और नॉस्ट्रिल भी कहा जाता है। Special cells called receptors are located in the upper part of the nostrils. नाक के अंदर जो ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है ये नॉस्ट्रल्स के ऊपर वाले पार्ट में मौजूद होते हैं। As we get older, the sense of smell gets dash. इसका आंसर है वीक। यानी जो इंसान बड़ा होता जाता है तो उसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो कमज़ोर होता जाता है। Children have better sense of smell than their parents or grandparents. यानी बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन और ग्रांड पेरेंट्स की बदौलत उनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बेहतर होता है। Question number 18. The dash is the sense organ for taste. इसका आंसर है टंग। यानी टंग जो है ये सेंस ऑफ टेस्ट जो है उसका ऑर्गन है। यानी ज़बान के ज़रिए हम जायका जो है वो चख सकते हैं। डैश इज़ द वीकेस्ट सेंस आउट ऑफ द 5 सेंसेस। तो इसका आंसर है टेस्ट। यानी टेस्ट जो है जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनमें से सबसे वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर सेंस ऑर्गन है। We have almost dash taste buds inside our mouth. इसका आंसर है 10,000। यानी इंसानी मुंह में
10,000 के करीब जो हैं वो टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो हैं वो फील कर सकते हैं। The tongue contains dish which help us to differentiate between different tastes. इसका आंसर है टेस्ट बर्ड्स, यानी ज़बान पर टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये मौजूद होते हैं जो इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर फ़र्क करने में मदद देते हैं।